टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को हालिया मैचों में टीम के खराब प्रदर्शन, लगातार हार और अजीबोगरीब प्लेइंग 11 के कारण भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। गौतम गंभीर की कोचिंग, उनकी अड़ियल रणनीति और टीम चयन को ही मुख्य जिम्मेदार माना जा रहा है। जी हां, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज और आयरलैंड दौरे पर मिली हार के बाद फैंस को उम्मीद थी कि इंग्लैंड में टीम इंडिया वापसी करेगी, लेकिन गंभीर की रणनीतिक विफलताओं ने कहानी को और भी बदतर बना दिया। पसंदीदा खिलाड़ियों को बैक करना, बार बार बैटिंग ऑर्डर में बदलाव और इसी रवैये के कारण युवा बल्लेबाजों के मन में अपनी जगह को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई, जिसका सीधा सीधा असर उनके प्रदर्शन पर देखने को मिला। इंग्लैंड सीरीज के दौरान यह साफ दिखा कि चयन का आधार इंटरनेशनल प्रदर्शन के बजाय आईपीएल की पुरानी फ्रेंचाइजी वफादारी बन चुका था। रोहित शर्मा के टेस्ट संन्यास और विराट कोहली को टी20 फॉर्मेट से दूर रखने या आराम देने की गंभीर की नीति का खामियाजा अब भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का कार्यकाल उनके आक्रामक फैसलों, सीनियर खिलाड़ियों से टकराव और लगातार खराब नतीजों के कारण बड़े विवादों में घिरा हुआ है। बात अगर साल 2024 की करें तो साल 2024 के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली 0-3 की ऐतिहासिक हार यानी कि व्हाइट वॉश से शुरू हुआ यह सिलसिला अब उनकी नौकरी को खतरे तक पहुंचा चुका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का क्लीन स्वीप 0-3 से भारतीय टेस्ट इतिहास के 90 से अधिक सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी टीम ने भारत को घरेलू सरजमी पर 3 या उससे अधिक मैचों में टेस्ट सीरीज में 0-3 से व्हाइट वॉश किया हो। न्यूजीलैंड ने बेंगलुरु, पुणे और मुंबई टेस्ट जीतकर भारत के घर में अजेय रहने का घमंड पूरी तरह तोड़ दिया था। वहीं बात अगर श्रीलंका की करें तो श्रीलंका के खिलाफ 27 साल बाद वनडे सीरीज में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। और रही बात बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो भारत पिछले कई सालों से लगातार ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हरा रहा था, लेकिन गंभीर के दौर में भारत को ऑस्ट्रेलिया में करारी हार झेलनी पड़ी। इसके चलते टीम इंडिया इतिहास में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से भी बाहर हो गई। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरों के बाद गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का दबाव बनाया। इसके चलते रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। गंभीर और अगरकर की जोड़ी ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में भी भारत को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार हुई। 15 साल बाद यहां भी घरेलू शिकस्त मिली। साउथ अफ्रीका ने भारत आकर टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को 0-2 से मात दी। भारत अपने घर में 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से कोई टेस्ट सीरीज हारा। अब अगर बात न्यूजीलैंड टीम की करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने साल 2026 की शुरुआत में भारत को उसके अपने घर में द्विपक्षीय वनडे सीरीज में मात दी। इससे पहले न्यूजीलैंड कभी भी भारत में वनडे सीरीज नहीं हरा पाया था। क्रिकेट जगत को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आईसीसी टी20 रैंकिंग में बेहद नीचे मौजूद आयरलैंड की टीम ने भारत को टी20 सीरीज में 2-0 से हरा दिया। भारत के क्रिकेट इतिहास में यह आयरलैंड के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में पहली सीरीज हार थी। तो वहीं इंग्लैंड दौरे में भी नोटिंगम में खेले गए मैच इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों के विशाल अंतर से हराया। रनों के लिहाज से टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है। इस सीरीज में भारत एक मैच में मात्र 76 रनों पर ऑल आउट हो गया, जो भारत का दूसरा सबसे न्यूनतम स्कोर है। भारत यह टी20 सीरीज 4-0 से गंवा चुका है। इंग्लैंड के आक्रामक खेल के सामने युवा भारतीय टीम पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई और मैदान पर ऐसा कोई लीडर नहीं दिखा जो मैच का रुख पलट सके। हाल ही में शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से गंभीर ने एक खराब सीरीज के बाद रोहित विराट को संन्यास के लिए मजबूर कर दिया, उसी तरह लगातार टेस्ट और टी20 सीरीज हारने के बाद अब बीसीसीआई को गौतम गंभीर को कोच के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, वरना 2027 वर्ल्ड कप में बड़ी फजीहत होगी। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने इंग्लैंड सीरीज के दौरान कमेंट्री और इंटरव्यू में साफ कहा कि जब जीत का श्रेय कोच को मिलता है तो लगातार सीरीज हारने की 100% जिम्मेदारी भी हेड कोच को ही होनी चाहिए। आप युवाओं के नाम पर लगातार देश को मैच नहीं हरवा सकते। फैंस और विशेषज्ञ अब उनके रवैये की तुलना विवादित पूर्व कोच ग्रेग चैपल के दौर से करने लगे हैं, जिन्होंने सौरव गांगुली के दौर में भारतीय टीम को बर्बाद कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इंग्लैंड दौरे के तुरंत बाद बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिन गंभीर के साथ एक इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें गंभीर से इन लगातार हार और उनके फैसलों पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। We just haven't played well, as simple as it can get.
You don't become a bad team after 4 games, do you? Yeah, absolutely. So you don't become a bad team. Sometimes the opposition plays better than you. You don't assess the conditions better. You don't read the conditions better. Sometimes reading the game is equally important as well. So we haven't done that since Ireland, and there are the results. If you don't read the conditions and you don't play the conditions better, you will end up being on the losing side. पहली बात तो ये है कि जो क्लैरिटी संजू सैमसन को मिलनी चाहिए थी वो मेरी तरफ से मिल चुकी है, और वो कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक हेड कोच और एक प्लेयर के बीच में, वो कॉन्वर्सेशन हम बाहर तो बताएंगे नहीं कि क्या कॉन्वर्सेशन है वो। और जहाँ तक कि क्लैरिटी की बात है, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर दैट संजू व्हाट ही इज़ डन फॉर इंडिया during the World Cup has been phenomenal, and sometimes you just have to look at the form as well of a certain player. और ऐसा कुछ नहीं है कि there is any hard and fast rule that he cannot make a comeback in this series. And more importantly, we ultimately international cricket is about results. So whatever we feel is the best combination to give us the results, we play that combination, we play that playing 11, and that is what I've always been a big believer, that everyone needs to earn their place. Everyone needs to earn the right to play for India. देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं बिकॉज द काइंड ऑफ डे वी हैड, बट यस प्रिंस यादव, जैसे आपने बात करी, प्रिंस यादव जो अपना दूसरा T20 मैच खेल रहे थे, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, बिकॉज एनालिसिस देखना बहुत आसान है, लेकिन जो ओवर उन्होंने डाले, चाहे वो छठा ओवर हो पावर प्ले का, चाहे वो डेथ में 19वां ओवर हो, जब आप मुश्किल ओवर्स डालते हो उसके बावजूद अगर आप इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हो, जब आप दूसरा T20 मैच खेलो, तो इट जस्ट शोज़ कि द बॉय इज़ गॉट अ ब्राइट फ्यूचर, एंड आई होप ही कीप्स वर्किंग हार्ड एंड कीप्स गेटिंग बेटर। देखिए थोड़ा बहुत कंडीशंस मैटर करती है, लेकिन अगर आप देखें तो चेंजेस हुए हैं T20 टीम में। अगर आप जब आप फिर से रीसेट करने जाते हैं अपनी T20 साइड को, तो कई बार आपको ऐसी परफॉर्मेंसेज मिलती हैं, बिकॉज अगर आप जो लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेइंग 11 खेली थी और जो आज खेली है 4 T20s के बाद, उसमें काफ़ी चेंजेस है। चाहे वो आप कैप्टन को ले लीजिए, चाहे आप ओपनिंग बैट्समैन को ले लीजिए, चाहे आप हार्दिक पांड्या नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो जब आप फिर से रीसेट करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत वक्त लगता है। बिकॉज अगर आप देखें 15 साल के एक खिलाड़ी ओपन कर रहे हैं, आपके पास प्रिंस यादव है जो अपना दूसरा T20 मैच खेल रहे हैं, हर्षित राणा इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हम बहुत आसानी से भूल सकते हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली रिजल्ट देखते हैं, और नो डाउट कि रिजल्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल होके देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार आप खिलाड़ियों को टाइम देते हो ग्रूम होने का, डेवलप होने का, लेकिन अगर आप स्पेशली ऐसी टीम के खिलाफ, मतलब इंग्लैंड इज़ अ हाई क्वालिटी साइड, तो अगर आप खिलाड़ियों को ऐसे डीप सी में धकेलोगे तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए कि दे विल इवेंचुअली गेट डेवलप, बिकॉज रीसेट के बाद चीज़ों को वक्त लगता है वापस ठीक होने का।